हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे लास्ट ईयर का पेंटिंग का थ्योरी का पेपर। सेक्शन ए में है क्वेश्चन नंबर 1, चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो द क्वेश्चन। इसमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इन विच स्टेट्स आर नाचना एंड भूमरा प्लेसेस लोकेटेड। किस स्टेट में नाचना एंड भूमरा प्लेसेस लोकेटेड है? गुजरात, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है सी मध्य प्रदेश। नाचना एंड भूमरा आर आर्कियोलॉजिकल साइट्स known for their ancient Hindu temples dating back to the Gupta period. Both are located in पन्ना district in the state of मध्य प्रदेश, इंडिया। तो ये मध्य प्रदेश की पन्ना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, हु पेंटेड द आर्ट वर्क द लास्ट सुपर? ए लियोनार्डो दा विंसी, बी रम्ब्रांड, सी सैंड्रो बॉटिसेली, डी माइकल एंजेलो। आंसर है ए लियोनार्डो दा विंसी। द लास्ट सपर is one of the most iconic masterpieces of the Italian Renaissance painted by Leonardo da Vinci around 1495 to 1498। तो ये 1495 से लेके 1498 के बीच में लियोनार्डो दा विंसी ने उनकी बहुत आइकॉनिक मास्टरपीस थी। It depicts the moment Jesus announces that one of his disciples will betray him, capturing intense emotion drama। इस पेंटिंग में जो लियोनार्डो दा विंसी ने जेसस ने जो एक मोमेंट अनाउंस किया था कि उसी के एक बंदे ने बहुत खास ने उन्हें बिट्रे किया था, उसमें एक एक्सट्रीम इमोशन और ड्रामा, तो इस पेंटिंग में उनकी ये वाली चीज़ें डिपिक्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट स्टाइल द स्मॉल बॉटल ऑफ रम पेंटिंग रिप्रेजेंट? ए पोस्ट इम्प्रेशनिज्म स्टाइल, बी क्यूबिज्म स्टाइल, सी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट स्टाइल, डी surrealism style। Answer B, Cubism style। The painting Small Bottle of Rum was created by Juan Gris, a prominent Spanish artist associated with Cubism। तो ये पेंटिंग किसने क्रिएट की थी? जुआन ग्रिस ने, एक वो स्पेनिश के आर्टिस्ट थे। ठीक है। क्यूबिज्म इज एन अर्ली 20th century art movement pioneered by Pablo Picasso and Georges Braque, characterized by fragmented forms, geometric shapes, and multiple perspectives within a single composition. Gris' work often depicted everyday objects like bottles, newspaper, and musical instruments in this distinctive style। तो वो हमेशा उनका जो जिस तरह का काम था वो हमेशा एवरीडे मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे बॉटल, न्यूज़पेपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अपने अलग अलग स्टाइल में क्रिएट करते थे। Which technique has been used in the medieval saints? तो कौन सी टेक्निक मेडिवल संतों के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी? लियोग्राफी, लेथोग्राफी, ड्राई पॉइंट, फ्रेस्को बुओनो, डी फ्रेस्को बुओनो। एक्सप्लेनेशन, द mural the medieval saints painted by Vinod Bihari Mukherjee on the walls of Hindi Bhavana in Shanti Niketan uses the fresco buono technique। ठीक है, ये एक टेक्निक है जो कि मेडिवल सेंट्स जिन्होंने बनाई थी विनोद बिहारी मुखर्जी ने, वो कौन सी वॉल पे? हिंदी भवना शांति निकेतन में। दिस इज़ अ क्लासिकल मेथड वेयर पिगमेंट्स आर अप्लाइड ऑन टू फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर। ये क्लासिकल मेथड है जिसमें एक लाइम प्लास्टर पे पिगमेंटेड से अप्लाई किया जाता है, अलाउिंग द कलर टू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वॉल सरफेस एज इट ड्राई। It is durable and historically rich technique often used in traditional Indian and European mural art। ये एक ट्रेडिशनल और एक ड्यूरेबल है, एक इंडियन एंड यूरोपियन मुरल आर्ट है, बहुत ड्यूरेबल है एंड हिस्टोरिकली रिच टेक्निक। फिफ्थ, द स्पेशल फीचर ऑफ द बुल स्टॉप इज इट्स ए अर्थ कलर्स, बी विदाउट क्लोथ्स, सी नेक, डी पॉलिश्ड शाइन। तो इनका बुल्स के टॉप का स्पेशल फीचर क्या होता है? उनका पॉलिश्ड शाइन, डी। The bull's top, often referring to the sculptural representation of a bull in ancient Indian art, such as the one found at the entrance of temples, is known for its polished shine, a hallmark of modern art. This smooth, lustrous finish was achieved through advanced stone polishing technique, giving the sculpture a refined and elegant appearance। तो ये जो है ये एक बहुत एंशियंट इंडियन आर्ट है जो कि हम जैसे मंदिरों में टेम्पल्स में एंटर करते हैं तो हमें देखने को मिलती है। ये एक हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न आर्ट है। ठीक है, और ये स्मूथ लस्ट्रस जो फिनिश है वो एक एडवांस स्टोन पॉलिशिंग टेक्निक है जो एक स्कल्पचर को रिफाइन और एलिगेंट अपीयरेंस देता है।
Identify the painter who is related with the painting. A. Abandranath and Hansa Damayanti. B. Raja Ravi Verma and Dushyanta Shakuntala. C. Michelangelo and Mona Lisa. B. Rembrandt and Birth of Venus. करेक्ट आंसर है अबनिंद्रनाथ एंड हंसा दमयंती. Hansa Damayanti is a celebrated painting by Abindranath Tagore, a pioneer of modern Indian art and founder of the Bengal School of Art. तो ये जो पेंटिंग है हंसा दमयंती की, ये अबिंद्रनाथ टैगोर की बनाई हुई है, जो एक मॉडर्न आर्ट के बहुत बड़े दिग्गज हैं, जो एक बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के फाउंडर भी हैं. द पेंटिंग ब्यूटिफुली डिपिक्ट्स द माइथोलॉजिकल लव स्टोरी ऑफ दमयंती एंड द स्वान मतलब हंस. जो इस पेंटिंग में क्या दर्शाया गया है, एक माइथोलॉजिकल लव स्टोरी है दमयंती की और स्वान एक हंस की, ब्लेंडिंग इंडियन थीम्स विद डेलिकेट एंड लिरिकल स्टाइल. सेक्शन बी. Read the passage given below and answer the questions that follow. Passage 1. Though 14th century Renaissance was prominent artists like Duccio and Masaccio had more Gothic method of narration and less anatomy knowledge, yet they show sense of scientific proportion and observation in their painting. 15th century Renaissance gave enough stress to balance and harmony in art and nature. The use of light, shadow, foreshortening and perspective had been perfected. The most famous painters of this period are Leonardo da Vinci, Raphael and Michelangelo. Mannerist artists extended the principle of high Renaissance and tend to represent elongated figures in illogical spaces. Here the emphasis are given more to show human soul with anatomically corrected human body. इस पैसेज के अकॉर्डिंग नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, हमें वो फिल करने हैं. A dash and dash prominent artist of 14th century Renaissance. कौन से हैं? Duccio and Masaccio, prominent artist of 14th century. 15th century Renaissance gave enough stress to balance and harmony in art. Balance and harmony. The use of light, shadow, foreshortening and perspective had been perfected. Most famous painter of Renaissance: Leonardo da Vinci, Raphael and Michelangelo. Mannerist artist extended the principle of high Renaissance. तो आपने देखा है कितना आसान था आपको पैसेज में से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना. एक बार आप अच्छे से पढ़ लें, आपको फिर आंसर्स मिल जाएंगे. Passage 2. An important phase in Western art begin with the foundation of abstract art. We find the influence of abstract art in works which cannot be related to realism. Any work which is non-representational is considered abstract art. Though abstract art, Cubism, Surrealism originated in the West, it left a deep impression on Indian artists and greatly influencing their many works. Vasily Kandinsky, Salvador Dali and Pablo Picasso represented important phases in these new movements. They remained very individualistic. His works showed the distinction from realistic work of the earlier period. Cubism originated along the lines of abstract art, and Picasso became famous for his cubist painting and sculpture. His work showed different periods, and each period was very distinct from the other. Dali, who had a very interesting and unusual life, was the most famous amongst the surrealist painters. The beginning of the phase of abstract art starts with the works of Vasily Kandinsky. अब यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दे के रखे, हमें बताना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज वो ट्रू है या फॉल्स है. अगर एक बार आप पढ़ लें, उसके बाद आप नीचे पढ़ें और फिर एक बार देखें कि हाँ क्या ये ऑप्शन सही है या नहीं है. एनी वर्क विच रिप्रेजेंटेशनल इज कंसिडर्ड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, तो ये है फॉल्स. तो यहाँ पे है एनी वर्क विच इज नॉन रिप्रेजेंटेशनल इज कंसिडर्ड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट. द पैसेज स्टेट दैट नॉन रिप्रेजेंटेशनल वर्क आर कंसिडर्ड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, नॉट रिप्रेजेंटेशनल, तो ये फॉल्स हुआ. बी, पिकासो एंड सल्वाडोर डाली वर नॉट रिमेन वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, तो इसका है फॉल्स. पैसेज में क्लियरली मेंशन है कि पिकासो एंड सल्वाडोर डाली रिमेन वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. सी, क्यूबिज्म originated along the lines of abstract art. True. The passage said Cubism originated along the lines of abstract art. D, the passage of the phase of abstract art starts with the works of Kandinsky. It's true. It confirms that the beginning of abstract art starts from the work of Vasily Kandinsky. ये हमारे लास्ट लाइन में गिवन है. The beginning of the phase of abstract art starts with the works of Vasily Kandinsky.
कैन स्काई। तो ये हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। सेक्शन सी, चेक फॉर द चॉइस एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। 9, राइट इन ब्रीफ व्हाट काइंड ऑफ आर्ट इवॉल्व आफ्टर कंपनी आर्ट डिक्लाइंड इन इंडिया। तो इसका जो आंसर है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कंपनी आर्ट इन इंडिया अ न्यू वेव ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन emerged that was deeply rooted in Indian identity and nationalism. This phase saw the rise of the Bengal school of art, led by artists like Rabindranath Tagore, who rejected Western realism and embraced traditional Indian themes, styles and techniques. Key features of post company art evolution, यहाँ पे कुछ key features है, ठीक है। और this moment laid the foundation of modern Indian art, blending heritage with innovation and paving the way for future artists to explore diverse styles like abstract, cubism and surrealism. D. 10. Explain the painting landscape in red. ये landscape in red, आपको landscape in red refers to landscape with red spots, जो किसने बनाई थी, वेसिली कैंडिंस्की ने, ठीक है। वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के दिग्गज थे, तो उन्होंने बनाई थी ये। तो इस पेंटिंग के क्या की फीचर्स हैं, तो आपको ये बतानी है कि सेटिंग, सब्जेक्ट, रेड स्पॉट, एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स, ये सारे इसके फीचर्स हैं। और आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस क्या है, कलर थ्योरी, इमोशनल एक्सप्रेशन, ट्रांजिशन टू एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे इनके पॉइंट्स हैं। राइट अ नोट ऑन सैंड्रो बॉटिसेली। तो हम एक सैंड्रो बॉटिसेली एक पेंटर थे, इटालियन पेंटर, उनके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है हमें, राइट नोट लिखना है एक। तो उनका क्या क्या काम उन्होंने किया था वो लिख दिया, उनका किस टाइप का स्टाइल था पेंटिंग करने का, ठीक है, वो कब पैदा हुए, कब से कब तक, कहाँ के पेंटर थे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। 12 का ए, होयसाला पीरियड इज़ रिमेंबर्ड फॉर द स्टोन स्कल्पचर्स। वाई, जो होयसाला पीरियड था वो क्यों याद, वो स्टोन स्कल्पचर्स के लिए याद किया जाता है, क्यों? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोन स्कल्पचर इसी एरा में हुए थे, ठीक है। और इनके जो रीजन्स होयसाला स्कल्पचर्स आर सेलिब्रेटेड, ठीक है, क्योंकि उनकी जो कार्विंग थी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड थी, ठीक है। स्टोन्स पे जो काम करते थे बहुत डेलिकेट, हाईली डिटेल्ड, ठीक है, जिनके में ज्वेलरी, फेशियल एक्सप्रेशन, टेक्सटाइल फूल्स बहुत अच्छे से दिखाया जाता। नैरेटिव पैनल्स, टेम्पल्स लाइक चेन्ना केसावा एट बेलूर एंड होयसलेश्वरा एट हालेबिदु featured along long friezes depicting mythological stories, epics like the Ramayana and Mahabharata, and scenes from daily life, ठीक है। Dynamic figures, sculpture often show movement and emotions with dancers, deities and animals capturing lifelike poses। तो उनके बहुत डायनेमिक फिगर्स भी थे जिसमें उन्होंने डांसर, डाइटीज़ और एनिमल्स, उनके भी स्कल्पचर्स के मूवमेंट और इमोशंस को शो किया है। आइकोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है, सिम्बलिज्म एंड डिवोशन, एवरी स्कल्पचर हैड रिलीजियस और फिलोसफिकल मीनिंग। हर स्कल्पचर का कोई ना कोई धार्मिक या कोई फिलोसफिकल मतलब है। ब्लेंडिंग स्पिरिचुअल डेप्थ विद आर्टिस्टिक ब्रिलियंस। तो उनकी जो पेंटिंग थी, उनकी जो आर्टिस्टिक कला थी, उन्होंने उसे एक स्पिरिचुअल डेप्थ दी थी। और इसमें एक ऑप्शन या तो ऊपर वाला करें या दो ऑप्शंस में से आपको एक क्वेश्चन करना था। स्टेट द मेथड एंड टेक्निक्स यूज बाय कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट ऑफ इंडिया। कौन सी मेथड और टेक्निक्स हमारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट ऑफ इंडिया ने यूज़ किए। कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट यूज अ वाइड रेंज ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स दैट रिफ्लेक्ट बोथ ट्रेडिशनल रूट्स एंड ग्लोबल इनोवेशन। पहला मेथड है मिक्स्ड मीडिया, इंस्टॉलेशन आर्ट, डिजिटल एंड न्यू मीडिया, परफॉर्मेंस आर्ट, ट्रेडिशनल टेक्निक्स विद मॉडर्न ट्विस्ट, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंसेप्चुअल आर्ट, ग्राफिटी एंड स्ट्रीट आर्ट। तो ये सारी जो टेक्निक है ये सारी यूज़ की है। चेक फॉर द चॉइस एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। अ हाई लेवल प्रोग्रेस has been demonstrated in the field of architecture during the Harappan period. Explain by giving an example. तो during the Harappan period, जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, एक रिमार्केबल प्रोग्रेस थी फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर में, showing advanced urban planning, engineering skills that were far ahead of their time. एग्जाम्पल है द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। वो उस टाइम की एक बहुत अच्छी एक इंजीनियरिंग स्किल थी जो कि उस वक्त बनी थी। बहुत इतने जो एक एग्जांपल के लिए बोला उन्होंने कि कौन सी आर्किटेक्चर थी, तो ये थी ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ हरप्पन आर्किटेक्चरल अचीवमेंट। ये सबसे बड़ी आर्किटेक्चरल अचीवमेंट थी, ठीक है, ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो। की फीचर क्या था, इसका स्ट्रक्चर, इसका वाटर प्रूफिंग, इसका ड्रेनेज सिस्टम, इसका सराउंडिंग सब अमेजिंग था। सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिकेट्स अ पब्लिक बाथिंग कल्चर पॉसिबली फॉर रिचुअल प्यूरिफिकेशन, रिफ्लेक्ट्स अर्बन सोफिस्टिकेशन। This example proves that Harappan architects had a deep understanding of materials, engineering and urban designs, making the city some of the most advanced of the ancient world. What are the characteristics of Krishna supporting Mount Govardhana sculpture? Where is it located? The sculpture Krishna supporting Mount Govardhana is a remarkable example of ancient Indian art that blends mythology, symbolism and technical mastery.
का वो जो एक स्कल्पचर था जिसमें कृष्णा जी ने माउंट गोवर्धना मतलब गोवर्धन के पहाड़ को उठा के रखा हुआ था, वो एक इंडियन आर्ट का बहुत बड़ा ब्लेंड है माइथोलॉजी का, और जिसमें एक बहुत इंडियन आर्ट, एंशियंट इंडियन आर्ट ने बहुत माइथोलॉजी को, उसके सिंबल्स को और एक टेक्निकल मास्टरी की जिस तरीके से एक वो स्कल्पचर बनाया गया था वो उन सब का ब्लेंड था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैथोलॉजिकल थीम डिपिक्ट्स लॉर्ड कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना टू प्रोटेक्ट विलेजर्स फ्रॉम टोरेंशियल रेन सेंड बाय इंद्र, द रेन गॉड, द एक्ट सिंबलाइजेस डिवाइन प्रोटेक्शन ह्यूमिलिटी। तो इसमें क्या दिखाया गया? लॉर्ड कृष्णा ने माउंट गोवर्धना को उठा के रखा है गांव के लोगों को बचाने के लिए, बहुत बहुत भारी बारिश से इंद्र ने जो भेजी थी, जो कहते हैं बारिश के भगवान हैं, ठीक है। दिस एक्ट सिंबलाइजेस डिवाइन, वो जो उनका एक्ट है वो क्या सिंबलाइज करता है? डिवाइन प्रोटेक्शन यानी ह्यूमिलिटी को। सेंट्रल फिगर कृष्णा इज शोन स्टैंडिंग इन अ ग्रेसफुल त्रिभंगा पोस्चर, 3 बेंड्स इन द बॉडी विद 1 आर्म रेज्ड टू होल्ड द माउंट। तो उनकी जो पोजीशन थी वो एकदम स्टैंडिंग थी, ग्रेसफुल, जिस त्रिभंगा पोस्चर कहते हैं। 3 बेंड्स इन द बॉडी, मतलब बॉडी में से 3 बेंड्स थे, एक हाथ से उन्होंने पहाड़ को उठा के रखा हुआ था। नैरेटिव डिटेलिंग सराउंडिंग कृष्णा आर फिगर्स ऑफ गोपीज, काउस एंड विलेजर्स। सराउंडिंग में क्या दिखाया उन्होंने? गोपीज, गाय, गाँव वालों को, एंड ऑल सीकिंग शेल्टर, सब लोग एक शेल्टर को मतलब उसकी छाँव में खड़े हैं। कैप्चरिंग द ड्रामा एंड डिवोशन ऑफ द मूवमेंट। स्टाइलिस्टिक फीचर्स एलेबोरेट ज्वेलरी एंड गारमेंट्स, उन्हें हर चीज़ को एलेबोरेट किया, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कपड़े हों, उनके एक्सप्रेसिव फेस हो, बैलेंस कंपोजिशन और हाई रिलीफ कार्विंग, बहुत अच्छे से डेप्थ में हर एक मूवमेंट को बहुत ही बारीकी से काम किया है। सिंबलिज्म क्या सिंबल करता है ये? वो कृष्ण को प्रोटेक्टिव ऑफ धर्मा, वो एक उनके अवतार को बहुत अच्छे से एम्फेसाइज करता है, उनकी स्ट्रेंथ को, उनके कंपैशन को, ठीक है। लोकेशन ये कहाँ पर है? ये है गोविंद मंडप में, जगन्नाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, उड़ीसा, ठीक है, पुरी के उड़ीसा में ये स्थित है। और इट इज़ अ सेलिब्रेटेड पीस ऑफ उड़ीशियन टेम्पल आर्ट डेटिंग बैक टू द मेडिवल पीरियड। ये हमें एक मेडिवल पीरियड में ले जाता है, जब एक मास्टर पीस है ये उस टाइम का। डिफाइन क्यूबिज्म इन आर्ट, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग बाय पैब्लो पिकासो। क्यूबिज्म इन आर्ट, Cubism is a revolutionary art movement that emerged in the early 20th century, pioneered by Pablo Picasso and George Braque. इसके जो की फीचर्स हैं तो एंगुलर और एब्स्ट्रैक्ट शेप्स में ब्रोकन थे, यूज ऑफ मोनोक्रोमैटिक म्यूटेड कलर्स, उनका जो एम्फेसिस है वो किस पे था? स्ट्रक्चर ओवर इमोशन, सब्जेक्ट्स ऑफन इंक्लूड स्टिल लाइफ, पोर्ट्रेट्स एंड लैंडस्केप्स, रिजर्व डेप्थ एंड रियलिज्म इन फेवर ऑफ फ्लैटेंड लेयर्ड कंपोजिशन। एग्जाम्पल है इसका लेस डेमोसेल्स दी एविग्नॉन बाय पैब्लो पिकासो। दिस पेंटिंग इज कंसिडर द बर्थ ऑफ क्यूबिज्म। इस पेंटिंग को एक तरीके से बर्थ ऑफ क्यूबिज्म को कंसिडर किया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन है, सिग्निफिकेंस। दोनों में से बी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो विच यूरोपियन स्टाइल इन्फ्लुएंस्ड अमृता शेरगिल मोस्ट? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रह्मचारीज पेंटिंग? यूरोपियन स्टाइल्स दैट इन्फ्लुएंस्ड अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल was deeply influenced by several यूरोपियन आर्ट मूवमेंट्स ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग इन पेरिस। जो अमृता शेरगिल थी वो बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस थी यूरोपियन आर्ट मूवमेंट से, उनकी ट्रेनिंग के दौरान जब वो पेरिस में थी। उनका पोस्ट इम्प्रेशनलिज्म इंस्पायर्ड बाय आर्टिस्ट लाइक पॉल सीजेन एंड पॉल गॉग्यून। शी अडॉप्टेड बोल्ड कलर, एक्सप्रेसिव ब्रश वर्क एंड इमोशनल डेप्थ। रियलिज्म एंड मॉडर्निज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रह्मचारीज पेंटिंग is one of the more Amrita Shergill iconic work that reflects her mature Indian face। वो उनकी सबसे आइकॉनिक वर्क था जिन्होंने एक मैच्योर इंडियन फेस को रिफ्लेक्ट करा था, ठीक है। की फीचर्स उसके सब्जेक्ट्स, कलर पैलेट, कंपोजिशन, एक्सप्रेशन, स्टाइलिस्टिक्स, प्लान्स, ठीक है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट बिलो और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।